7 मई 2025 रात के ठीक 1:45 पर PIB, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है, उस पर एक प्रेस रिलीज आई। उस प्रेस रिलीज में लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान बैक्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, इनके खिलाफ थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम घटना के बाद जो बोला था बिहार की धरती से कि आतंकवादियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेगी भारत सरकार और इंडियन आर्मी, वही प्रॉमिस को फुलफिल करने का वक्त आ गया था। प्रेस रिलीज ये बताती है कि 9 टेरर कैंप्स पे, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद थे, उस पे भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया, मिलिट्री स्ट्राइक किया, मिसाइल से स्ट्राइक किया और इन टेरर कैंप्स को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। रिपोर्टेडली इसमें लगभग 70 मिलिटेंट्स की डेथ हो चुकी है और अभी येट इट इज बीइंग काउंटेड, बट इसको एज अ विक्टिम पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। इवन द वेस्टर्न मीडिया वाज आल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तान कि ये एक कम्युनल रिटेलिएशन था और पाकिस्तान का कहना है कि इसमें सिविलियंस की मौत हुई है, खास करके औरतों और बच्चों की। लेकिन इंडियन आर्मी का ये चीज साफ साफ क्लेम है कि ये एक टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक था, जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो उनको पालते हैं उन पे था, यानी कि ये टेररिस्ट के कैंप्स पे था, ना ही ये सिविलियंस पे था। और ये पूरी तरीके से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के इंफॉर्मेशन के आधार पे किया गया है। चलिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन में किस किस कैंप्स को टारगेट किया गया, आखिर इस ऑपरेशन की वजह क्या थी, और आखिर जो हमने एक दिन पहले देखा था कि इंडिया में ड्रिल की बात हो रही थी, सिविल डिफेंस ड्रिल की बात हो रही थी, अचानक से रात के 1:45 पर यह सरप्राइजिंग अटैक कैसे कैसे प्लान किया गया और किन किन लोकेशंस को टारगेट किया गया। तो चलिए आज हम यही देखेंगे जो कि हमारा बर्निंग टॉपिक है, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया अब अपनी मिलिट्री स्टांस में शिफ्ट कर चुका है। जो इंडिया की पहले जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन होती थी वो बहुत ही प्लीडिंग वे में होती थी, या फिर मैं बोलूं थोड़ी सी न्यूट्रल ही होती थी, बट असर्टिव और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी स्टैंड अब इंडियन आर्मी या फिर इंडिया की मिलिट्री ने लेना शुरू कर दिया है। तो अगर हम बोले कि इंडिया has shifted in its military doctrine, moving towards more assertive stance in response to the cross border terrorism। मतलब अब अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें घुस के तुम्हारे घर में मारेंगे, समथिंग लाइक दैट। और इंडिया का ये जो स्टैंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इनोसेंट सिविलियंस पे अटैक करना, इनोसेंट टूरिस्ट पे अटैक करना, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। और ये किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी वजह से एक नेशन वाइड आउटरेज शुरू हो गई थी कि हमें बदला चाहिए और इसके बदले हमें भी उनकी तबाही देखनी है। और इस चीज को रीअश्योरेंस दिया था राजनाथ सिंह जी ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी की और आर्मी नेवी इन सारे के चीफ के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें कि यह तय किया गया था कि इनको इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये सब की मौजूदगी में ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसको बिल्कुल ही सीक्रेटिवली इसको इंप्लीमेंट किया गया, किसी को खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है और फाइनली इसको अंजाम दिया गया। चलिए अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड हम क्या बताएंगे। तो 22 अप्रैल 2025 वो दिन था जब पहलगाम में बाईसरन वैली में अटैक होती है और इस अटैक को करने वाले होते हैं लश्कर तैयबा के ही एक ऑफशूट जिसको कहते हैं द रेसिस्टेंस फ्रंट, मतलब टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस अटैक में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से कि 25
सिविलियंस इंडियन थे और एक नेपाली थे, और टीआरएफ जो फैक्शन है एलईटी की, इसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और इसकी वजह से पूरे भारत में वाइड स्प्रेड आउटरीच शुरू हो गया था। इसके बाद भारत सरकार चुप नहीं बैठ रही थी, भारत सरकार प्लानिंग में लगी थी, और इस प्लानिंग का अंजाम हम देखते हैं जब किसी को खबर नहीं थी 7 मई को 1:30 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया? ये इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि भारतीय महिलाओं के, बच्चों के, इन सब के घर में जो ब्रेड विनर होता है उसको टारगेट किया गया था, और वो भी रिलीजन के नाम पे टारगेट किया गया था। बच्चों को यतीम कर दिया गया और औरतों के सामने उनके सिंदूर को मिटा दिया गया, और कहा जा रहा है रिपोर्टेडली कि ये नाम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। 7 मई 2025 ये वो दिन था जब प्रिसिशन एयर एंड मिसाइल स्ट्राइक 9 लोकेशंस पे होती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में। और ये जो प्रिसिशन स्ट्राइक थी, इसकी टारगेट क्या थी? तो इसकी टारगेट थी टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, और ये वही टेररिस्ट थे जो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, या फिर जैश ए मोहम्मद हो गया। अब हम देखें तो ये मैंने एक रफ में एक मैप बनाया है जिसमें कि मैं आपको दिखा पाऊं कि किधर आखिर टेररिस्ट का अटैक हुआ था। अगर हम देखें टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक हुआ है रात को, अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रेड से जो मैंने मार्क कर रखा है, ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, ये अक्साई चिन्ह है जो कि चाइना ने कैप्चर किया है, और ये वो हिस्सा है जो कि पीओके का वो हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दिया था इन द ईयर 1963। पाकिस्तान ने चाइना को दिया था इन द ईयर 1963, और ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है। अगर हम एलओसी की बात करें, इसी के बाद है इधर पीओके, जिसको कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमसे, लेकिन हम ये पूरे को अपना पार्ट मानते हैं। और ये जो एरिया है पीओके का, ये वाला एरिया जो कि कश्मीर एरिया से मिलता है, जो कि कश्मीर का बॉर्डर शेयर करता है, यही एरिया मेन गढ़ है। यही एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये ब्लू डॉट, ये पूरा मेन गढ़ है किसका? टेररिस्ट के कैंप्स का। और इसको अगर हम देखें तो ये ब्लैक से जो मार्क्ड है, दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री, भारत और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री, जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। 9 लोकेशंस पे जो स्ट्राइक हुई है उसमें से 5 लोकेशंस इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रेजेंट है, और 4 लोकेशंस जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। एक लोकेशंस को आज हम देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड कैंप्स। 9 है टोटल, 5 जो है दैट इज दोज टारगेट्स वर इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द 4 टारगेट्स वर इन पाकिस्तान। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला कैंप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज सवाई नाला कैंप, और ये मुजफ्फराबाद में है। मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में है। हम देखें तो 5 हम पहले देखेंगे जो पीओके में लोकेशन थी। पहली कैंप है सवाई नाला। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये कैंप जो है वो एलईटी लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है, और जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था और जो अटैकर्स थे जैसे कि हाशिम मूसा हो या फिर आदिल हो, इन सब को ट्रेनिंग यहीं पे मिली थी। इन सब को ट्रेनिंग सवाई नाला कैंप में मिली थी। और अक्टूबर 2024 में 20 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो 2 अटैक हुए थे सोनमर्ग और गुलमर्ग में, उस अटैक को भी अंजाम इन्हीं ने दिया था। यहीं पे ट्रेनिंग कैंप में उनकी ट्रेनिंग हुई थी और फिर उन्होंने अटैक किया था। इस बार तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन्होंने पहलगाम को भी अंजाम दिया और इनके उसी कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये कैंप 30 किलोमीटर की दूरी पर है एलओसी से। अब देखते हैं, और ये पीओके में पड़ता है। सेकंड है सैयदना बिलाल कैंप। सैयदना बिलाल कैंप भी पीओके के मुजफ्फराबाद में पड़ता है, और ये जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर है। ये जैश ए मोहम्मद का, यहाँ पे जितने भी आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स, एम्यूनिशन, आरडीएक्स, 50 टन से ज्यादा के आरडीएक्स यहाँ पे मिले भी थे। ब्लास्ट में पकड़े गए, पता चला कि वहां पे ऑलरेडी आरडीएक्स थे, यानी एक्सप्लोसिव और एम्यूनिशन यहाँ पे भंडार है, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती थी मिलिटेंट्स की। इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है सैयदना बिलाल को। थर्ड है गुलपुर कोटली, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। कोटली में एक गुलपुर कैंप है, और गुलपुर कैंप 30 किलोमीटर दूर पड़ता है एलओसी से, और ये लश्कर ए तैयबा का बेस माना जाता है।
रजौरी और पुंछ एरिया जो है पीओके का, उसमें ये कैंप एक्टिव है। और अप्रैल और जून में जो तीर्थ यात्रियों पे जो अटैक हुआ था भारत में, वो इन्हीं ने किया था, इन्हीं ने किया था। और इसको भी एलईटी का जो बेस है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है इस स्ट्राइक में। फोर्थ इज बरनाला भीमबर में पड़ता है, और भीमबर ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर है एलओसी से, और ये भी पीओके का हिस्सा है बरनाला। ये भी लश्कर तैयबा का कैंप है, और इसी बरनाला कैंप को मारकाज़े हदीद भी कहते हैं, मारकाज़ हदीद भी कहते हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है मिलिटेंट को, जैसे हाशिम मूसा पहलगाम अटैक का टेररिस्ट अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है, शायद वो इस कैंप में मारा गया है स्ट्राइक में, लेकिन ये लोग पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हाशिम मूसा वही विंग कमांडर है जो कि पहले पाकिस्तान आर्मी में था, फिर वहां से निकल करके इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन किया, और इधर ही इसने जंगल में सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी ली है। और ये जंगल की सर्वाइवल और ट्रेनिंग कराते हैं बरनाला कैंप में, और यहाँ पे एम्यूनिशंस की हैंडलिंग भी होती है। इसके बाद देखते हैं आखिरी 5वां कैंप जो है वो है कोटली अब्बास कैंप, और ये कैंप 13 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया में पड़ता है। और लश्कर तैयबा की ये फिदायन ट्रेनिंग सेंटर है, फिदायन ट्रेनिंग सेंटर लश्करी तैयबा की है। और यहाँ पे मिनिमम 15 टेररिस्ट की कैपेसिटी है। 15 टेररिस्ट जो फिदायन टेररिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग होती है उनकी यहीं पे होती है कोटली अब्बास। ये कैंप भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 5 कैंप था ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, और 4 कैंप पाकिस्तान में है, यानी कि हमने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। इसीलिए पाकिस्तान एलओसी पे अब पहले छोटी मात्रा में फायरिंग हो रही थी, बट अब बड़े बड़े वो टैंक्स इस्तेमाल कर रहा है, और हेवी फायरिंग पाकिस्तान ने एज अ रिटेलिएशन सुबह से ही शुरू कर दी है। पाकिस्तान के हमने F-16 फाइटर जेट भी गिराए हैं, जेके फाइटर जेट भी गिराए हैं। आगे ज्यादा इंटेंसिव एलओसी पे सिचुएशन भी हो गई है, और हमने आईबी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया, और 4 कैंप्स जो कि इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान में थे उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। इन 4 कैंप की बात करें तो पहला है सरजाल कैंप। सरजाल कैंप कहां पड़ता है? ये सियालकोट में पड़ता है जो कि पाकिस्तान में है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर मैं आपको मैप की बात करूं तो ये मैंने बोला था कि दिस इज द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि इस इंटरनेशनल बाउंड्री से 6 किलोमीटर अंदर पड़ता है क्या? तो सरजाल कैंप। और वो कैंप जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है, और इस कैंप ने ही 4 पुलिस ऑफिसर्स को मारा था जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर। 4 पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। इसके अलावा है महमूना जोया कैंप जो कि अगेन सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, और यही महमूना जोया कैंप है जिसके टेररिस्ट ने, क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है, और हिजबुल मुजाहिदीन ने जो स्ट्राइक हुआ था, जो पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, उसकी जिम्मेदारी ली थी। और हिजबुल मुजाहिदीन के जो मिलिटेंट थे जिन्होंने पठानकोट की एयरबेस स्ट्राइक की थी, उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, और उन्हीं लोगों के कैंप को इस बार के एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय किया गया है। तो महमूना जोया पाकिस्तान के सियालकोट में कैंप है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का है, और ये वही कैंप है जिसने ट्रेनिंग दी थी पठानकोट एयरबेस अटैक के मिलिटेंट्स को। और ये कैंप पाकिस्तान में 12 से 18 किलोमीटर अंदर इंटरनेशनल बाउंड्री के पड़ता है, और ये हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत ही बड़ा कैंप है। ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंप ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा है मारकाज ताइबा मुरीद के। ये भी पाकिस्तान में है। मारकाज ताइबा मुरीद के क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारत ने जो एक बहुत ही विभत्स रूप देखा था आतंकवाद का 26/11 में, अगर आपको याद होगा, 26/11 टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 2008 में, जिसमें कि सारे टेररिस्ट मारे गए थे एक्सेप्ट वन अजमल कसाब और बाकी सारे टेररिस्ट की ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई थी। और इस 26/11 के हादसे की जिम्मेदारी लिया था किसने? इसकी जिम्मेदारी ली गई थी लश्कर तैयबा द्वारा, और लश्कर तैयबा के ही ये मिलिटेंट थे, अजमल कसाब हो या डेविड हेडले हो। और अजमल कसाब और डेविड हेडले की ट्रेनिंग यही हुई थी मारकाज ताइबा मुरीद के कैंप में, और मारकाज ताइबा मुरीद के कैंप को
फाइनली इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है कल के एयर स्ट्राइक में, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कैंप है, और इसकी 18 से 25 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री के ये कैंप अंदर पड़ता है। लास्ट जो कैंप है दैट इज मार्का सुभान अल्लाह कैंप, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, और ये पड़ता है भावलपुर पाकिस्तान में। और ये कैंप भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट कैंप है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट टेररिस्ट के जो कैंप है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है, शायद इसमें बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं या फिर ऐसे लीडर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, जो कि अभी रिपोर्टेडली हमें आगे पता चलेगा। अभी ऐसी कोई खबर हमें पता नहीं चल रही है पूरी तरीके से, जो भी प्रेस रिलीज आएगी शायद हम उसमें बता पाएंगे। और देखो ये जो है ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर था मिलिटेंट्स का, मार्काज़े सुभान अल्लाह कैंप, और इसकी हेडक्वार्टर थी ये जैश ए मोहम्मद की, इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये जो कैंप था ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अवे था इंटरनेशनल बाउंड्री से। तो ये 9 के 9 कैंप मैंने आपको बताया। इस एयर स्ट्राइक पे आखिर पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान कह रही है कि दिस इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ वॉर, अब हम वॉर करेंगे, और एलओसी पे ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान का कहना है कि हम इसका जवाब दे करके रहेंगे, लेट्स सी क्या होता है आगे। बट पाकिस्तान हैज कंडेम्ड द इंडिया स्ट्राइक एज अ ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान ने बोला है, रिपोर्ट किया है कि ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे नहीं था स्ट्राइक, बल्कि सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारी इंडिया की रिपोर्ट में हमारी इंडियन आर्मी ने ये रिपोर्ट किया है, मिलिट्री ने, कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस को किया है। और ये इसमें पाकिस्तान का कहना है कि इस एयर स्ट्राइक में विमेन और चिल्ड्रन की भी कैजुअलिटी हुई है। इसका रिजल्ट क्या हुआ है, तो इसका रिजल्ट इज येट टू बी सीन। बट अब कंटिन्यूअस सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं एलओसी के दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। तो ये था मेरी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपसे जल्द ही इससे रिलेटेड दूसरे वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ, एंड प्लीज गिव योर कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। आपको क्या लगता है, विल इट एस्केलेट टू बिगर फॉर्म, विल इट एस्केलेट टू वॉर लाइक 1971 और 1999, या फिर ये यहाँ पे टेंशन स्टॉप होगा? आप जरूर बताना कि आपका क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या स्टैंड है इस चीज पे जो एक्शन इंडिया ने लिया है थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।